आज की इस वीडियो में किचन हैक्स और आइडियाज़ के साथ एक मैं बहुत ही अहम वर्ड भी शेयर कर रही हूँ। जब कोई चीज़ रख कर भूल जाएं और तलाश करने के बावजूद भी वो चीज़ ना मिले तो इसके लिए एक बहुत ही अहम वर्ड है। इसको पढ़ने से गुमशुदा चीज़ फ़ौरन मिल जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं चंद आइडियाज़ के साथ आई हूँ जो कि मैं अपने घर में खुद इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये बास्केट होती है जो अनियन और पोटैटोज़ की, इसके नीचे देखें ये गिरता रहता है ऊपर से। अनियन और पोटैटोज़ के जो भी ऊपर से छिलके वगैरह होते हैं चीज़ें ये गिरती हैं लहसुन की। तो ये हमारी इधर नीचे वाली जगह कैसे गंदी गंदी सी हो जाती है। रोज़ हम सफाई करते हैं लेकिन फिर भी ऊपर से छिलके ये गिर गिर कर नीचे आ जाते हैं। इससे बचाने के लिए क्या हल होना चाहिए? और दूसरी एक अहम बात मैं आपसे शेयर करूँगी। कभी आपने सोचा कि ये हम खुली हवा में क्यों रखते हैं पोटैटोज़ और अनियंस को और लहसुन वगैरह गार्लिक को? क्या वजह है और क्या वजह है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में? ये देखें इसमें फासला है, ये यानी खुली होती है जगह, बंद नहीं होती। क्या वजह है कि इस तरह की बास्केट्स बनाई जाती हैं आलू प्याज और लहसुन वगैरह को रखने के लिए? क्या वजह है? अहम वजह है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसकी अहम वजह ये है कि इथाइलिन गैस होती है जो वो प्री मैच्योर स्पॉइलेज करती है, वक्त से पहले ही यानी कि स्पॉइलेज करती है। इथाइलिन गैस जो निकलती है आलू प्याज में से वो इनको वक्त से पहले ही इसका यानी कि ख़त्म कर देती है इनको। इसलिए बास्केट की शेप ऐसी बनाई होती है, इनके दरमियान फासला होता है और उनको थोड़ी सी यानी कि एयरी पेंट्री होती है, जो जगह होती है रखने की, उससे थोड़ा सा दूर रखा जाता है। यानी कि कुछ दूर रखने से भी ये बहुत मुनासिब रहता है। ये नहीं कि सिर्फ खिड़की के पास, दरवाजे के पास रखा जाए, कुछ फासले पर, हवादार फासले पर रखने से भी इनके अंदर जो इथाइलिन गैस की प्रोडक्शन होती है जो ख़राब कर देती है प्याज और आलू को वक्त से पहले यानी प्री मैच्योर। तो एक तो वक्त के साथ पुराने होते हैं तो ख़राब होते हैं, अलग हवा आता है, लेकिन वक्त से पहले जो चीज़ ख़राब हो जाए वो इथाइलिन गैस की वजह से ये आलू प्याज ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इनको एक तो पहले खुली हवा में कुछ फासला हो बेशक उधर रखना चाहिए और इनको इस किस्म की खुली बास्केट्स में रखना ज़रूरी होता है। अब ये क्या वजह, मैं क्या करूँ इसका? यानी कि ये देखिए सारे छिलके गिरते, रोज़ मैं इधर से सफाई करती हूँ, डस्ट वगैरह भी आलू की जो भी होती है वो नीचे गिरती रहती है, सारी गंदगी करती है। अब इसका एक मेरे पास हल है। या तो ये भी हो सकता है कि इसके नीचे टिश्यू पेपर भी रख दिया जाए, लेकिन अगर मैं टिश्यू पेपर या प्लास्टिक शीट कोई रखूँगी वो इसकी जगह को कवर कर देगी और हमारा जो ये बना हुआ है, जो कुदरत ये बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी बास्केट्स की, ये सारी यानी कि भर जाएगी, रोक देगी हवा। एक हल तो ये है कि ये प्लास्टिक है, जैसे ये इधर ऐसे लगा दें या इधर टिश्यू पेपर इसके बास्केट के नीचे रख दें तो हमारी जो गंदगी ऊपर से गिरती है, जो ये छिलके गिरते हैं जो ख़राब कर देती है जगह, वो रोक देगी। लेकिन इससे हमारा ये जो रास्ता इसका हवा जाने का, ये जो खुली जगह है ये बंद हो जाएगा। अब दूसरा आइडिया मेरे पास एक है जो बहुत ही इसके लिए मुफीद रहेगा। हर किसी घर में फ्रूट वाली बास्केट ज़रूर आती हैं, इनको आप ज़ाया ना करें, इससे बहुत से फ़ायदेमंद काम लिए जा सकते हैं। मेरे घर में भी आई थी तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि तो ये जाली है, नेट है, इसमें से हवा आर पार हो सकती है और इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मैं इसके लिए एक ऑर्गेनाइज करती हूँ पोटैटोज़ अनियन की बास्केट को। कैसे करती हूँ आप भी देखें। इसको पहले ऊपर से सारा हिस्सा काट देना है और फिर इसके बाद इसका करना है काम। ये मैं इधर से इसको काटूंगी, जो बड़ा एरिया है इसका वो काटूंगी। अब मैंने 2 बास्केट्स के लिए बनाने, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। तो देखती हूँ मैं ये दोनों को, पहले आ जाएंगे इधर, पहले ऐसे ट्राई करें, देख लें नेट की जाए। ये देखें ये आ जाएंगे, 2 इसमें से हिस्से बन जाएंगे, ऊपर के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी।
ये मैंने जो सिलाई थी, ये देखें, ये सिलाई मैंने उधेड़ दी है सारी, ताकि अंदर से भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कपड़ा मिल जाए इसका जाली का। मेरे पास ये टोटल लेंथ इतनी लंबी, इधर से भी ज़्यादा निकल आया है और इधर से भी तीनों तरफ से ज़्यादा निकल आया। अब इसको मैं सेंटर में रख के हाफ हाफ कर लूँगी। मैंने 2 बास्केट का ये ऑर्गेनाइज़र बनाना है इसको, तो इसलिए मैं सेंटर से इसकी कटिंग करूँगी। अब क्या करना है, एक तो ऊपर वाली बास्केट के काम आ जाएगा, एक को मैं ये नीचे वाली बास्केट में, ये देखें, चारों तरफ से इसके कोने ना इसके अंदर करने हैं, बस कुछ भी नहीं करना। इतना सिंपल और इतना आसान है, ये देखें। और इसके ना साइड में ये जो है ना, इसके साथ इसको बांध देना है। ना भी बांधे आप, ये जो बचा था धागा, इसके साथ मैं इसको बांध दूंगी ऐसे करके। इसको बस लपेटते जाएं और फिर बन जाएगा ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बना दिया। ऊपर से मैंने इसको कुछ भी नहीं सिलाई की, कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ऐसे सिर्फ अंदर की तरफ मोड़ दे, और ताकि आपको आसानी हो जब इसके अंदर कचरा भर जाए तो आराम से इसको खोल कर, और इसी तरह ये ऐसे लग जाता है, इस तरह ऐसे आराम से लग जाता है। ये देखें, कुछ भी नहीं मैंने किया, चारों तरफ से ऐसे सिरे बांध दिए मैंने। और नीचे वाले को अलबत्ता मैंने इसी के धागा था जो मैंने निकाला था, उससे मैंने इसका काम परमानेंट कर दिया, ताकि कुछ अरसे तक भी हम आगे इसके अंदर कचरा गिरता रहे तो हमारी नीचे वाली जगह सेफ रहे, खराब ना हो, गंदा। बेडशीट्स चेंज करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये बेडशीट नहीं बिछाएं तो इसके नीचे एक एक्स्ट्रा बेडशीट ज़रूर बिछाएं। इसकी रीज़न ये होती है कि ये ऊपर से सरकती नहीं है, जैसे ये ऐसे ऐसे सरक करना ऐसे से, तो वो चुन्नटें सी पड़ जाती हैं। रफ है जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो बेडशीट बिछा दें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जब बेडशीट हम बिछाते हैं तो जब सुबह के वक्त उठा जाता है इधर से, तो ये सारी ये ऐसे चुन्नटें सी पड़ जाती हैं, यानी कि हमें बार बार रोजाना डेली बेडशीट को ठीक करना पड़ता है सुबह के वक्त। तो इसका हल एक मेरे पास है। इसके लिए चंद सेफ्टी पिनों की जरूरत है। बड़े साइज की पिनें होती हैं, इसकी जरूरत होती है। अब क्या करें, जहां से ये कोना है, इसको कोने को मोड़ के इस तरफ ले आए, मोड़ कर इस तरफ लाकर इधर इसको इस कोना भी बन जाएगा और सेफ्टी पिन लगा दें यहाँ पर। फॉर्म के अंदर से लेकर जानी है, वरना ये स्लिप हो जाएगी। इस तरह चारों कोने हैं, बिल्कुल इसी तरह सेफ्टी पिन लगा दें। इसको अंदर की तरफ करके इसको बहुत अच्छी तरह ये कॉर्नर बन जाएंगे इसके। ये देखिए इक्वली सारे सब जगह से ये कितनी अच्छी तरह सेट हो गई। अब ये कभी भी स्लिप नहीं होगी, सुबह भी उठेंगे ये ऐसे ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं इस वीडियो में
अमेजिंग आइडियाज़, टिप्स, हैक्स के साथ साथ आपसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम वाक़या भी शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको एक विर्द का भी बताऊँगी जो कि मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहद काम आता है। बेशक अल्लाह ताला की कलाम पाक में हर मुश्किल की आसानी है। हम सब के साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं। बहुत कोशिश और तलाश के बावजूद वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि उस भूल जाने वाली चीज़ की हमें अशद ज़रूरत हो जाती है, लेकिन बावजूद तलाश के नहीं मिलती। मैं ये विर्द जो आपसे शेयर कर रही हूँ, इस विर्द की बरकत से जैसे ही इसको पढ़ना शुरू करती हूँ तो मेरी गुमशुदा चीज़ जिस जगह होती है मेरे कदम वहीं पहुँच जाते हैं। इस विर्द को मैं काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी गुमशुदा चीज़ घर में हो चाहे कहीं और में हो मिल जाती है। आइए मैं अपना एक वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। मेरा सोने का टॉप्स कहीं गुम हो गया। मैंने घर में बहुत तलाश किया, हत्ता कि अपनी कार में बहुत तलाश किया, उसकी सीटें उठाकर हर जगह उस गाड़ी में भी देख लिया कि शायद बाहर जाते हुए गाड़ी में ना गिर गया हो। काफ़ी महीने तक नहीं मिला। मैंने ये विर्द उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया जिस वक्त मेरा टॉप्स गुम हुआ। मैं मुसलसल पढ़ रही थी उसको क्योंकि टॉप्स घर में नहीं था, इसलिए मिल नहीं रहा था। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने ये विर्द भी पढ़ना शुरू किया तो अचानक खुद ब खुद मैं अपने घर के सामने वाले पड़ोसियों के घर चली गई। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था उनके घर जाने का। उनकी बच्चियां बरामदे में बैठी थी, मैं भी वहीं बैठकर बातें करने लगी। अचानक मेरी नज़र एक बच्ची के कान की तरफ गई तो मैंने उसके कान में देखा कि मेरा वाला टॉप्स पहना हुआ है उसने। मैंने फ़ौरन पूछा कि आपके पास सिर्फ एक टॉप्स है, दूसरा क्यों नहीं पहना? बच्ची ने कहा कि आंटी ये हमारे घर के कमरे से हमें मिला था। अपनी खालाओं से पता किया लेकिन किसी का नहीं था। हमारा मुलाजिम कमरे में झाड़ू दे रहा था तो वहीं से उसे मिला और उसने हमें दे दिया। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि उस कमरे में मैं जिस कमरे की बच्ची बात कर रही थी, कुछ महीने पहले मैंने नमाज़ पढ़ी थी। शायद दुपट्टा सही करते वक्त वो टॉप्स वहीं गिर गया था। बच्ची को मैंने बताया कि ये टॉप्स तो मेरा है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे दे दिया और बड़ी खुश हुई कि अच्छा आपको इतने महीनों के बाद आपका टॉप्स मिल गया। सोने का टॉप्स था, मैं तो बस समझ गई थी कि अब शायद अब ना मिले, लेकिन इस कलाम पाक की बरकत से माशाल्लाह मेरा गुमशुदा टॉप्स उस कितने महीनों के बाद मुझे दोबारा मिल गया। मैंने फिर अपना एक टॉप्स जो मेरे घर में ही था वो भी दिखाया बच्चियों को, तो बच्चियाँ बहुत ही खुश हुई। माशाल्लाह बड़ी प्यारियाँ बच्ची हैं, बहुत अच्छी बच्ची है। अगर उन्हें पता होता कि आंटी हमारे घर आई थी, इनका टॉप्स है, तो लाजमी उसी वक्त मुझे दे देती। लेकिन कितने महीनों के बाद इस बरकत से, इस विर्द की बरकत से मुझे मिला और मैं खुद ब खुद ही बग़ैर इरादी तौर पर उनके घर की तरफ गई थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि उनके घर जाने का। बच्ची ने कहा कि मैंने भी बस अभी अभी इस टॉप्स को अपने कान में पहना था, तो अगर मैं मिसाल अगर ना उसके घर जाती, जिस उसने ना अगर पहना होता तो मुझे कभी भी नहीं मिल पाता। लेकिन इस कलाम पाक की बरकत से मेरे कदम खुद ब खुद उनके घर की तरफ गए और इस तरह मेरा सोने का टॉप्स मुझे मिल गया। इस पढ़ाई को पूरे एतकाद और दिल से पढ़ें तो 100% वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये है या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मुसलसल पढ़ते रहना है, उठते बैठते। ये नहीं कि सिर्फ तस्बीह में पढ़ना, नहीं, हर वक्त दिल में जब आपकी चीज़ गुम हो जाए मुसलसल पढ़ें। मैंने कहा मेरे काफ़ी महीनों के बाद भी मेरा टॉप्स घर में नहीं था, बाहर था, तो मुझे मिल गया। इसी तरह आप पूरे एतकाद से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी गुमशुदा चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ चले जाएंगे। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुसलसल विर्द पढ़ते रहना है, उठते बैठते जागते हर वक्त। सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़नी के तस्बीह की तरह पढ़ें, हर वक्त बस खुला ये इसको पढ़ना ही है।